है डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी। वरुण गांधी का टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि वो गांधी खानदान से आते हैं, यानी कि नेहरू गांधी खानदान से आते हैं। देखिए राहुल भाई, जो ये बात कह रहे हैं वो अपने लोगों को तो रोक नहीं पा रहे हैं। उनका कुनबा पूरी तरह से बिखर रहा है। किस तरह से बिखर रहा है ये पूरा देश देख रहा है। वो उनके पास केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को, देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये एक परिवार है। और यहाँ जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं वो इस परिवार के सदस्य हैं, जिनके दम पर आज जो पार्टी है विश्व पटल पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आप देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है इस बात। यहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं वो सार्वजनिक रूप से लिए जाते हैं। यहाँ ये नहीं है कि एक परिवार की पार्टी है, माँ बेटे निर्णय ले लेते कमरे बंद होकर, बाप बेटे कमरे बंद होकर निर्णय ले लिया, वही पार्टी के लिए सर्वमान्य होता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो निर्णय होता है वो सार्वजनिक रूप से लिया जाता है और यहाँ सभी लोगों को, जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, उनको मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है। अब ये क्या है, आप देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं, अरे पहले अपना घर तो संभालिए। आप आपके लोग तो सब बिखर रहे हैं, छूट छूट के भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है राहुल भाई, बात कुछ नहीं है। बात ये है असली, जिस तरह से हमारे देश में पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको देखते हुए पूरा विपक्ष इस समय पस्त हो चुका है। नहीं, पस्त तो नहीं है प्रियंका जी, मुद्दा नहीं है। विपक्ष पस्त है क्या? इसीलिए वरुण गांधी को भी जोड़ दिया गया गांधी नेहरू खानदान से, इसीलिए टिकट कट गया, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर विरोध करते हैं उनकी कोई जगह नहीं होती। इससे पहले सत्यपाल मलिक जी के घर में किस तरह से ईडी के छापे पड़े आप सबने देखा, जबकि वो अस्पताल में एडमिट थे। और आप ये बताइए कि जनार्दन रेड्डी को जो शामिल किया है, कि यही चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का? पहले ये होता था कि जो भ्रष्टाचारी होते थे वो जेल जाते हैं। आज क्या होता है, आज जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचारियों की दुकान खोलते चले जा रहे हैं, इसलिए इनके पास अब वैसे भी जगह नहीं बचेगी। दूसरी चीज मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ, आज इनके एक जो प्रत्याशी हैं दिलीप घोष, ममता जी की जो है ना, उनके पिता को ढूंढ रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि आज जो चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता को है और जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसे भारतीय जनता पार्टी का डर भी साफ दिखता है कि किस तरह मुद्दा विहीन हो चुके हैं ये लोग और इनके पास कोई मुद्दा नहीं। आज जिस तरह से रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, जिस तरह से आप हैप्पीनेस इंडेक्स में देखिए भारत का स्थान लगातार नीचे जा रहा है। उस पर नहीं जा रहे, अभी हम लोकसभा चुनाव पर ही बात करते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से न्योता दिया है वरुण को, अगर कल को आ जाते तो क्या अमेठी से प्रत्याशी होंगे या रायबरेली से प्रत्याशी होंगे? देखिए, जो भी प्रत्याशी होगा अमेठी या रायबरेली से, मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से वो बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई भी अभी कोई ऐसे इस तरह का डिस्कशन हो रहा है जिसमें समय लगेगा और आपको पूरी तरीके से ये चीजें पता चल जाएंगी। चौधरी जी और मैं समझती हूँ कि ये उनकी अपनी निजी राय थी जो उन्होंने जनता के सामने रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी निजी राय नेताओं का होता है। एक सवाल भुवन जोशी जी आपसे है, आपके नेता यानी कि आपके जो उम्मीदवार हैं पीलीभीत में, वो कह रहे हैं कि वरुण गांधी उन्हें जिता रहे। देखिए, हमारे उम्मीदवार वहां पर मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको आशीर्वाद दिया है और वो वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब उनको वरुण जी क्या स्टैंड लेते हैं, या तो उनको पता होगा या उनको पता होगा वरुण जी उनकी मदद कर रहे होंगे, ये उनको पता होगा। लेकिन वरुण जी अभी तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है, सदस्यता है उनके पास, और जो आगे के प्रश्न है वो तब शुरू होते हैं जब ये पहला प्रश्न खत्म हो कि वो सदस्यता से इस्तीफा दे। कभी कभी ऐसा होता है कि शो खत्म होते होते राजनीति बदल जाती है। और देखिए, स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी की कहने को सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। पचौरी जी अपना मना कर रहे हैं, सिटिंग जो सांसद है वो कांग्रेस में जा रहे हैं, अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। तो ये तो चल ही रहा है। और अब बंगाल में टिकट वापसी चल रही है, कई जगह टिकट वापसी चल रही है। तो मान फुटबॉल की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं, बिजनौर और दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी बिजनौर को लेकर या मुरादाबाद को लेकर स्थिर नहीं, मतलब स्थिर है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम नहीं जाते दूसरे राज्यों में, हम यहीं की बात कर लेते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश की बताई। पचौरी जी जो सांसद है वो कानपुर से थे, आपको पता होगा। राहुल जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार है, ऐसा मत कहिए, आपको पता है इनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने मना कर दिया टिकट का। अगर 400 पार का नारा चल रहा है, विश्व गुरु भारत बन चुका है,
अमृतकाल चल रहा है तो कौन टिकट मना करेगा, क्यों दूसरी पार्टी में जाएंगे। अंदर से जो स्थिति है वो वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही नहीं, है। एक और 400 सवाल आपसे, पार का नारा क्यों? अखिलेश यादव ने भी कहा था कि द्वार सबके लिए खुले हैं, वरुण गांधी के इस सवाल पर कहा था। देखिए, हम लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी में कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है उसका स्वागत होता है। ये माननीय अखिलेश यादव जी सभी को लेने का काम करते हैं, सभी धर्म सभी जाति वर्ग के लोगों को लेने का काम करते हैं, और पार्टी को जोड़ने की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, वरुण गांधी को लेकर क्या बात हुई आप लोगों और कांग्रेस में कि अमेठी से या फिर रायबरेली से कहीं से तो चुनाव लड़ा दिया जाए, क्योंकि गांधी वाला मामला है? देखिए, वरुण गांधी जी अभी जितना मेरा 30 साल का सामाजिक और राजनीतिक अनुभव है, मैं इतना जिम्मेदारी से कहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है, और जब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। वो क्या तय करते हैं ये उनको तय कर। ठीक। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, जी आखिर पर्चा क्यों खरीदा? देखिए, मैं बताऊं आपको, वरुण गांधी जी एक बहुत ही होनहार नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत ही, ये समझिए आप, युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं आप उनको एक तरह से। यूपी के युवा उनको बहुत मानते हैं। युवा के साथ साथ जो उनकी जनता है जहां से वो चुनाव लड़ते नहीं, थे, युवा केवल लोग अखिलेश और राहुल को नहीं मानते हैं, आप कैसे कह सकते हैं नहीं, वरुण को मानते हैं? नहीं, वरुण गांधी, मैं बता रहा हूं, अब ये जो लोग कह रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जी हो गए कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के नेता, देखिए वरुण गांधी जी की छवि राष्ट्रवादी नेता की छवि है। वो ऐसे व्यक्ति के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता हो। अभी मेरी प्रियंका बहन कह रही थी चाल चरित्र की बात, अभी इन्हीं की नेता देखिए एक महिला प्रत्याशी के लिए कैसे अपशब्दों का प्रयोग करती है। नहीं, उत्तर प्रदेश में ही रही है आप लोग। नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, चाल चरित्र की बात हो गई, इसमें प्रदेश की बात नहीं रही। चाल चरित्र की बात प्रियंका बहन ने कही थी, अभी सुन रही होंगी। इन्हीं के नेता ने एक भाजपा प्रत्याशी के लिए कहा, मैं जवाब दूंगी क्या कहा? राहुल जी। इन्हीं के नेता कहते हैं अवधेश जो त्यागी, शक्ति हम पूजते हैं, जिसकी डॉक्टर- पूजा होती है, डॉक्टर अवधेश- डॉक्टर उस अवधेश शक्ति जी। को बदनाम करते हैं, उस शक्ति के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं इनके नेता। अवधेश जी, क्या अवधेश चाल जी। चरित्र की दिलीप बात घोष करते के हैं? लिए शब्द नहीं अवधेश है जी, देश जो है, अवधेश जी, प्रियंका बहन, यहीं रहिए, यहीं पूरा रहिए। देश इस अरे समय दिलीप चर्चा में ही घोष रहिए। कोई शब्द नहीं है आपके। जान चुका है। चर्चा में ही रहिए, चर्चा में ही रहिए। मैं चर्चा में हूं, मैं यही बता रहा हूँ। चाल चरित्र की बात कही तब मैं इस पर आया। बात रही वरुण गांधी जी की। राहुल जी, देखिए, मुझे वरुण मौका गांधी जी दीजिएगा। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बड़े नेता हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, राष्ट्रवादी नेता हैं। और रही बात टिकट कटने की, तो देखिए टिकट कटना और मिलना दोनों ही हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और सभी को यहाँ मौका मिलता है। जो भी सवाल इसीलिए उठाया जा रहा है कि कि इससे पहले तो लगातार देती रही बीजेपी टिकट, अचानक ऐसा जी। क्या हो गया? अच्छा, नहीं हुआ कुछ नहीं। राहुल भाई, आप एक बात देखिए, कितने बड़े बड़े लोगों के टिकट कटे हैं। वरुण गांधी को एक तो है नहीं, नहीं, वो गांधी परिवार से आते हैं ना। नहीं, वही मैं नहीं, गांधी परिवार से आते तभी तो 2 बार टिकट दिया उनको पार्टी ने। आप देखिए, पहले राहुल गांधी को वरुण गांधी जी याद नहीं आए, अधीर रंजन चौधरी को वरुण गांधी याद नहीं आए, 2014 में, 2019 में, आज वरुण गांधी याद आ रहे हैं। वाह, खुद का घर बिखरा हुआ है, दूसरे को और लेने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा क्या प्रियंका जी? देखिए राहुल जी, लेना था अभी 2014 में उन्होंने लेना एक मुद्दा चाहिए छेड़ा, था, 19 में लेना चाहिए था। और वो एक ट्वीट का मुद्दा है जिस पर सुप्रिया जी ने साफ साफ सफाई दी कि उन्होंने कहा कि ये मेरे अकाउंट से जरूर हुआ है पर मैंने नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने मेटा को भी इन्फॉर्म किया और कंप्लेंट भी की। और यहाँ पर दिलीप घोष ने जो कुछ कहा उस पर ये अविनाश जी बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं है, और उस बात पे भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि जब इनकी जो मंडी की प्रत्याशी हैं, जब वो न्यूज चैनल पे बैठकर एक दूसरी को स्टार को, जो एक एक्टर है, उनको सॉफ्ट पॉर्न बोलती है, तो उस पर भी माफी नहीं मांगेंगे ये, और ना महिला आयोग उस पर कोई कार्यवाही करता है उस समय पर। और महिला आयोग का एक ही काम रह गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियों को बचाने का काम, बाकी किसी मुद्दे पर महिला आयोग के न कान से सुनाई देता है ना आंखों से दिखाई देता है। तो मुझे लगता है इस देश में अब ये स्थिति आ गई है कि इधर की महिला अलग है, मणिपुर की महिला अलग है, उत्तर प्रदेश की महिला अलग है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की महिला अलग है। भारतीय जनता पार्टी की महिला सब एक्शन होगा, परंतु जो है किसी और कैसे कहते हैं जोशी जी, ये एक उदाहरण दे दीजिए ना कि सारी महिलाओं को एक जैसा समझते हैं। आज उत्तर प्रदेश जो है महिला अपराध में नंबर 1 बन चुका है। आप माफी मांग लीजिए ना दिलीप घोष ने आज जो कुछ कहा। आवाज आ रही है आपको? जी राहुल जी, मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कल को पार्टी से इस्तीफा वरुण गांधी दे देते हैं तो हाथों हाथ लेगी क्या समाजवादी पार्टी? देखिए, राजनीति में राहुल जी एक परिपाटी होती है। अभी तो उन्होंने रिजाइन करा नहीं है,
पहले कोई पार्टी में है उससे रिजाइन होगा, फिर पार्टी आला कमान जो तय करेगा, लीडरशिप है हमारी, वो लीडरशिप जो तय करेगी, हमारा संसदीय बोर्ड है वो तय करता है। एक परिपाटी है लोकतांत्रिक पार्टी। और अभी मैं सुन पा रहा था भारतीय जनता पार्टी के साथी महिलाओं की बात कर रहे थे। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप महिलाओं की बात कैसे कर सकते हैं? कौन कहता है 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड? जर्सी गाय किसे कहते हैं? कांग्रेस की विधवा कौन कहते हैं? पूरा देश जान, आपके नेता ही कहते हैं। पहला विषय, जरा सुनिए, जरा धैर्य रखिए। अवधेश जी, मैंने बहुत धैर्य से आपको सुना, आपसे आशा करता हूँ जरा धैर्य। और महिलाएं और आदरणीय कंगना जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो क्या कहने का काम करती है एक अभिनेत्री को? वो कहती है सॉफ्ट पोर्न स्टार। क्या कार्रवाई हुई देश ने देखा? तो आज जो हमारी आदरणीय साथी हमारी जो प्रियंका जी कह रही हैं, वो ये कह रही है कि देखिए आज दो वर्ग है महिलाओं में भी। एक वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है उसके लिए अलग कानून है, और एक जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी का अपोज करता है महिलाओं का, उनके लिए अलग कानून है। ये देश देख रहा है। इसीलिए हमारे नेता ने कहा ये चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का। दूसरे मुद्दे पर चले गए। प्रियंका जी, एक सवाल है, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी का आपने निजी बयान बता दिया, वो पार्टी फोरम से ही बात कर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने टिकट काटा और उनका मां मेनका गांधी को फिर टिकट दिया है। तो गांधी परिवार से तो वो भी है, नेहरू गांधी खानदान की वो भी है। तो अगर बीजेपी ये सोच रखती तो फिर दोनों को टिकट नहीं, फिर एक को ही टिकट क्यों, एक को नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कमी है और उसको कोई दिखाने की कोशिश करता है तो ये उसके घर सीबीआई भी भेज सकते हैं, उसके घर ईडी भी भेज सकते हैं। तो टिकट काटना कौन ही बड़ी बात है। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतनी तारीफ कर रहे थे, पर वो एक बार भी नहीं बता पाए कि उन्होंने टिकट क्यों काटा। तो मैं समझती हूँ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि अगर वो इतने होनहार है तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा, अगर वो इतने लोकप्रिय है तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा, कि कमी कहाँ है? अगर सच को सच बोलना पाप है इनकी पार्टी में, तो फिर ये इनका चाल तो चेहरा तो सबके सामने। बीजेपी प्रवक्ता जवाब देंगे, सवाल तो आपका वाजिब है, जवाब दीजिए। जी देखिए राहुल भाई, ये जो टिकट काटने और देने की बात कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह कार्य करती है, या परिवार है, सभी कार्यकर्ता। आपने तो टिकट काटा, उधर रेड कार्पेट भी बिछा दिया गया कि आइए कांग्रेस के द्वार खुले हैं। अब अभी आप यही तो देखिए, आप ये 2014 2019 में कहाँ गए थे कांग्रेस के लोग? अरे भाई आप बुलाइए ना उनको, प्रधानमंत्री के दावेदार बनाइए ना। 24 की बात करिए ना। अरे आप में हिम्मत है प्रियंका जी, आपके 2014 में जाएंगे तो पूछेंगे ना 2 करोड़ रोजगार कहाँ है साहब, वरुण गांधी जी 15 लाख कहाँ है साहब, स्मार्ट सिटी कहाँ गए? कर दीजिए आप कांग्रेस का। नहीं तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं कर सकते कांग्रेस पार्टी। जवाब अब याद आ रहे हैं कि क्यों नहीं आपने टिकट दिया, एक रीजन तो बताइए ना टीवी चैनल पे बैठ के, वो क्यों कटा है, एक रीजन बताइए। जानता है और यहाँ तो बैठ के आप उनकी तशरीह पढ़ रहे हैं नहीं दिया जाना और रीजन बता नहीं पा रहे हैं। जवाब है नहीं आपके पास। ये कोई माँ सच बोलने वाले लोग आपकी पार्टी में नहीं चल सकते। आपकी पार्टी में तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग चल सकते हैं जो एक ही काम करते हो। सिर्फ चापलूसी करने वाले लोग आपकी पार्टी में रह गए हैं और सिर्फ भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में रह चुके हैं। राहुल जी, इस समय हकीकत ये है कि भ्रष्टाचार, लेकिन कांग्रेस का आरोप भी है, बीजेपी पर कांग्रेस का आरोप है कि गांधी जिसके पीछे गांधी नेहरू है तो वो बीजेपी का नहीं है, वो कांग्रेस का है। नहीं, एक बात बताइए, चलिए वरुण गांधी जी की बात ये कर रहे हैं राहुल जी, प्रियंका बहन से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 2014 में क्यों याद नहीं किया वरुण गांधी जी को? 2019 में कब तक आप टिकट देते रहे, अब नहीं दे रहे तो याद कर रहे हैं। तो ठीक है, दूसरी बात, मेनका गांधी कहाँ से आती है, किस परिवार से है, किस परिवार की बहू है? भाई बहू कौन होती है? गृह लक्ष्मी के बराबर होती है। गृह लक्ष्मी कहा जाता है बहू को घर की, वो भी तो गांधी परिवार की बहू है। गांधी परिवार ने कहीं पूछा उनको, मेनका गांधी को क्या सम्मान दिया गांधी परिवार ने मेनका गांधी को? आपने क्यों टिकट नहीं दिया ये तो बता दीजिए, आपने क्यों सम्मान नहीं किया? बताइए ना। मेनका गांधी सिटिंग सांसद का टिकट आप काट रहे हैं और उसके बाद जवाब नहीं दे पा रहे कि क्यों काट रहे हैं। कितना सम्मान दिया गया गांधी परिवार की तरफ से? हमारे लिए सब सम्मानीय है, हम उनको सम्मान देते हैं। आप अपनी बात राहुल गांधी ने सम्मान दिया है। अरे आपसे कह रहे हैं कि हमने सम्मान नहीं दिया है, आपको दे दीजिए सम्मान, आप नहीं दे पा रहे हैं। परिवार की बहू है मेनका गांधी जी, अभी चाय पे बुलाया नहीं राहुल गांधी जी ने या सोनिया गांधी जी ने, उनको क्या आई मेरे साथ चाय पीते घर पे? अब देखिए जवाब है नहीं आपके पास। सवाल अंदर खाने समझौता हो गया क्या वरुण गांधी से और आपके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से?
नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कहा हमारे प्रत्याशी वहां पर बहुत मजबूती से चुनाव के मैदान में हैं। और माननीय जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, वहां पर वो काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग जो वहां पर सांसद आए हैं उनको क्या चुनाव लड़ने, भारतीय जनता पार्टी को उसको भारी अंतरों से हम लोग हराने जा रहे हैं। हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। फिर क्यों आपके उम्मीदवार कह रहे हैं कि हमें जिताने के लिए वरुण गांधी हैं? अब ये तो उनसे कहा है ना, पार्टी से थोड़ी कहा है, उनसे कहा। और अभी पार्टी के मेंबर है तो मैं तो इस तरह की बातें नहीं कर सकता ना सर। नहीं तो आपके प्रत्याशी हैं जो कहेंगे उसे सही ना माना जाए। सुशांत जी, मैं ये कह रहा हूँ उनकी बात आपस सुशांत जी, आप कहाँ भटक जाते हैं? भाई पार्टी फोरम में तो कोई बात हुई नहीं है। पार्टी फोरम में जो बात नहीं हुई मैं कैसे कह दूं? जो उन दोनों लोगों की बात है तो उन दोनों लोगों की बात होगी। भाई हमारे हिसाब से जितना हमारा सामाजिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव है, वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है। उनका टिकट कटा है, ये उनका विषय है, हमारा विषय नहीं। चीज ये भी बता दीजिए भुवन जोशी जी, क्या किसी सिटिंग सांसद का आप भी टिकट काट रहे हैं? क्या आपकी पार्टी भी टिकट काट रही है? देखिए, हमारे यहाँ तो निश्चित तौर पर अधिकतर टिकटों की घोषणा हो चुकी है। सभी लोग अपने मैदान में हैं। कुछ सीटों पर अभी निश्चित तौर पे टिकट होने हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग दे दिया, उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया, शायद उनका भी टिकट कट रहा है। मेरी जानकारी में राहुल जी ऐसा कोई विषय नहीं है। ठीक, हाँ, मेरी जानकारी में हाँ, बीजेपी वालों की जानकारी ज्यादा रहती है। देखिए, जानकारी बीजेपी की जी बोलिए। देखिए, राहुल गांधी की बात नहीं है, जो सच्चाई है बीजेपी दर्शक भी देख रहे हैं, हमारी बहन जो बैठी है प्रियंका जी ये भी देख रही हैं, जोशी साहब भी देख रहे हैं। देखिए कहने वाली बात है ना, ये उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जो ये कुछ कह नहीं सकते। अब तो इन्हें दिख रहा है जनता का जो मूड है वो किसकी तरफ है पूरी तरह से। लेकिन अब जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं भाई उसकी तारीफ करना तो फिर मजबूरी बन जाती है। कहीं ना कहीं प्रियंका बहन है, जोशी जी है, अब कहने के लिए यही कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। कोई ना कोई तो कुछ है ही नहीं जवाब इनके पास। सच्चाई ये है कि विपक्ष, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जितनी इज्जत गांधी नेहरू खानदान की कांग्रेस में है उतनी बीजेपी में नहीं है। ये बात अधीर रंजन कह चुके हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं राहुल जी, मेनका गांधी, वरुण गांधी गांधी परिवार का ही हिस्सा है। मेनका गांधी गांधी परिवार की बहू है, ठीक है। कभी आपने देखा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने उन्होंने चाय पे बुलाया हो अपने घर पे? अभी प्रियंका जी बता सकती हैं। कभी नहीं बुलाया। अच्छा, इनको नहीं, इनको क्या तकलीफ है भाई? ये दूसरों के परिवार में झांकना जरा बंद करिए, अपने सवालों का जवाब दीजिए। नहीं, परिवार झांकने की कोशिश ना करें। आप ये बताएं कि आप टिकट देंगे कि नहीं देंगे? अपना घर तो डूब ही रहा है, अपना घर तो टूट ही रहा है, दूसरे का और तोड़वा। अरे अपना घर क्या होता, तुम्हारा तो घर ही नहीं है। अरे तुम तो दूसरों के घर पे चलते हो, तुम तो बदलुओं के सहारे चल रहे हो। 40 करोड़ की जनता हमारा परिवार है। प्रियंका जी कैसी बात? ना, तुम्हारा परिवार ये है भ्रष्टाचारी जनार्दन रेड्डी, तुम्हारा परिवार है। तुम्हारा परिवार ब्रजभूषण है, तुम्हारा परिवार चिन्मय। ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा, हालांकि वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कहना है कि वरुण गांधी हमें जिता रहे हैं। दूसरी ओर वरुण गांधी ने पर्चा भी खरीदा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ सकते, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गांधी परिवार से आते हैं, ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया। हालांकि पीलीभीत सीट को लेकर क्या कुछ सियासत आने वाले दिनों में होगी, ये देखना लाजमी होगा।